So you are saying one reason is शादी के आपने बोला क्यों शादियाँ टूट रही है और क्यों टूटती रहेगी और 2040 तक 50 तक ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज उसके 5 रीजन्स हैं. राइट. नंबर 1 रीज़न है कि विमेन इंडिपेंडेंट बनते जा रही है. करेक्ट. सो एज विमेन ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़्यादा पावरफुल बनते जा रही है, ज़्यादा रिसोर्सफुल होते जा रही है, वो जैसे जैसे और वो होता जाएगा वैसे वैसे शादियाँ टूटती जाएगी. करेक्ट. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, अगर पहले एक लड़की सोचती थी शादी क्यों करनी है, फाइनेंशियली हम अच्छे नहीं हैं, तो वो स्टेबिलिटी देगा. अब लड़की सोच रही है कि मैं तो खुद ही इतना कमा रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? क्या देगा तू? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? पैसे मेरे पास भी हैं, फिटनेस मेरे पास भी है, लुक्स मेरे पास भी है, एजुकेशन मेरे पास भी है, तुम ला के आ रहे हो टेबल पे. This is why a lot of women are thinking marriage is not worth it. Why? This is how a woman is thinking. Number 1, कि आप जितना भी कह लीजिए एक लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. एक तो है व्हाट वी कॉल पेट्रियार्की. अब एक लड़की ऑफिस जा रही है, ऑफिस में इनइक्वालिटी तो है ही. इंडिया छोड़ दीजिए, मैं यूएस के नंबर बताता हूँ. यूएस में देयर इज अ रिसर्च डन बाय प्यू विच सेज लड़कियों को और विमेन को 15% कम सैलरी दिया जाता है कंपेयर्ड टू मेन फॉर सिमिलर रोल्स. ये यूएस में है. अब सोचिए इंडिया में क्या ही होता होगा. यूएस में 15% लोअर. सो अ वुमन इज फाइटिंग इन हर जॉब और उसको डिस्क्रिमिनेशन तो मिल ही रहा है. यूएस में हो रहा है तो इंडिया में तो हो ही रहा होगा. व्हेन शी इज कमिंग होम, द एक्सपेक्टेशन इज दैट आप घर को संभालोगे. भले आप खुद मत काम करो, डोमेस्टिक हेल्प है, बट आप घर को संभालोगे. सो नाउ द वुमेन इज थिंकिंग मैं पूरा दिन ऑफिस का भी काम करूं, पूरा दिन घर का भी काम करूं. एंड द अदर थिंग इज, जब कभी सैक्रिफाइस करने का पॉइंट आएगा, द वुमन विल बी एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मैंने पोल फिर से IIM बैंगलोर में किया था, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ. मैंने एक कपल को लिया, मैन वुमन. अगेन रिमेंबर, वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, मोस्ट प्रोग्रेसिव इन इंडिया, वहाँ पढ़ने आई है. मैंने उनको बोला कि द लड़की बॉम्बे में है और लड़का दिल्ली में है. ओके, जॉब्स आप चेंज नहीं कर सकते, एक साथ रहना होगा, बट आप जॉब्स चेंज नहीं कर सकते. हाउ विल यू? सो यू कांट से मैं दिल्ली जाऊंगी, ये सब नहीं हो सकता. यू वन ऑफ यू हैज टू लीव. यही सिचुएशन है. हु विल मेक द सैक्रिफाइस? द गाय सेड शी विल कम टू दिल्ली. One second, obviously she'll come to Delhi. 1 second, कोई उसको पूछा नहीं गया कि यार 6 महीना तू कर, 6 महीना मैं करता हूँ, हम इंडिपेंडेंट. 1 second. This is the most progressive audience in India. Now think from a woman's perspective. ऑफिस में इशू है, घर चलाना पड़ रहा है, कभी भी सैक्रिफाइस की बात आई तो उसको करना पड़ेगा. एंड एट एवरी पॉइंट ऑल अदर women are judging her. All other women in her family, in the boys family. So they are saying यार ये इतना पैसा खर्च करती है बैग्स पे, कभी कभी शराब पीती है, अभी तक बच्चे नहीं पैदा कर पाई. तो हर लेवल पे उसका जजमेंट हो रहा है. नाउ द वुमन इज थिंकिंग यार फायदा ही क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, मेरे को क्या मिल रहा है इस इंस्टीट्यूशन से, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना. सो देन मेनी वुमेन आर सेइंग नॉट वर्थ इट. व्हाई गो थ्रू ऑल दिस हैसल?